Good morning, students. Today we will read chapter first, The French Revolution, The Reign of Terror, Atank ka Raj. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है. रॉबस्पियर followed a policy of serve, control and punishment. रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई. All those whom he saw as a being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by the revolutionary tribunal. उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टेंड. और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया. यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर उन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था. द गिलोटिन इज ए डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था. इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर कर, मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी. मीट एंड ब्रेड वर राशनड. गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain, delight, equality bread, a loaf made of whole wheat. अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई. सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बने और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया. इक्वलिटी वाज आल्सो शुड टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई. Instead of the traditional monsieur and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. परंपरागत मॉन्श्योर महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा. चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैराक या दफ्तर में बना दिया गया. रॉबस्पियर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand modernization. रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे. Finally, he was convicted by a court in July 17
1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। ई डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। दिस वाज मेंट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द concentration of power in a one-man executive as under the जैकोबिन। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। तीसरी स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट or well employed as domestic servants in the houses of prosperous people। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। Most women did not have access to education or job training। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent
आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरी स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वोमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, fetch water, queue up for bread, and look after their children. Their wages were lower than those of men. कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। ओके स्टूडेंट्स।